हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुबैस। लेकर आ गए एक और नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे भाई एप्पल इन्वेस्ट 5,000 मिलियन डॉलर्स यूएसए डॉलर्स मतलब इन्वेस्ट मतलब कर्जा देना है या क्या करना है ये हाँ, तो देख कर ही जानेंगे। बिल्कुल यार। तो पाकिस्तान के मतलब आप सब भाइयों के साथ हालात हैं, अभी देखते हैं पब्लिक रिएक्शन क्या है इसका। देखती है पाकिस्तान हाँ, की रिएक्शन। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हमारे पास क्या है, ना गैस है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। हम इन्हीं चक्रों में ही उलझे हुए हैं। हमको इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। पीछे ये जो कर रहे हैं मगर कम से कम आवाम को तो देखो, हम कहाँ खड़े हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। कौन सी कंपनी आएगी? कोई नहीं आएगी। इंडिया को हम कह रहे हैं, इंडिया हम खाली वाघा बॉर्डर पे गार्ड ऊँची ऊँची टांगे उछाल लेते हैं। ये तरक्की थोड़ी है इंडिया की। ये बात है। कराची की बात करूँ तो कराची की इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है? कराची की सिचुएशन भी सेम है, सेम वही चीज़ है जो है। फर्क कुछ नहीं है, इसलिए कि देखे ना पीडीएम। कराची को एक टाइम पर मतलब पेरिस माना जाता था, लंदन माना जाता था, और आप देखें हालात। मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो एक मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, हर इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहा है, जॉब प्रोवाइड्स की जा रही है, हर तरह की सहूलत दी जा रही है। गूगल सर्वे उनकी पॉवर्टी जो थी वो डे बाई डे डिक्रीज हो रही है। फिर हम क्यों कहते हैं कि वहाँ पर अभी भी पॉवर्टी इतनी ज़्यादा? और उनकी लीडरशिप को देखें, हमारी लीडरशिप को देखें, वो कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है एप्पल ने। एप्पल का कहना है कि जहां मैंने 2 फैक्ट्रीज़ इंडिया में लगाई थी, चाइना से मूव ऑन करके इंडिया जहां पर बिजनेस सारा एप्पल का शिफ्ट हो गया है एक और फैक्ट्री के लिए, उन्होंने अनाउंसमेंट की है और फिर 500 मिलियंस के इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है। इसके अलावा एप्पल ने कहा है कि 60,000 लोगों को एम्प्लॉयज़ रखेंगे, जॉब्स प्रोवाइड करेंगे इंडिया के अंदर। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के बढ़ते सूरत हाल मुश्किल तरीन होती जा रही हैं। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तानी अपनी क्या राय रखेंगे और बढ़ती हुई इंडिया की इकोनॉमी को वो किस नज़र से देखते हैं? तो चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर, आपका नाम? शफात हुसैन जी। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कंपनीज़ की बात करें, Xiaomi, एप्पल, गूगल, ये सब शिफ्ट कर गए चाइना टू इंडिया। अगर मैं आज की ही बात करूं तो एप्पल ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है इंडिया के लिए। उन्होंने कहना है कि जहां हमारी पहले इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगी हुई थी इंडिया के अंदर, हम और ज़्यादा एक फैक्ट्री का इजाफा करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने 500 मिलियंस की इन्वेस्ट की है इंडिया के अंदर, और ये भी कहा है कि जो इंडिया की एक सिटी है उसके अंदर वो 60,000 लोगों को एम्प्लॉय मतलब कि एक जॉब प्रोवाइड करेंगे। क्या आपको लगता है कि डे बाई डे उसकी मार्केट डे बाई डे बहुत बड़ी होती जा रही है? रीजन देखिए जी, आई थिंक सो कि सबसे पहले जो हमारी लीडरशिप है ना, हमें तो वो आगे जाने नहीं दे रहे। तो लिहाजा हम किसी दूसरे को क्या ब्लेम देंगे? ये तो है। और उनकी लीडरशिप को देखें, हमारी लीडरशिप को देखें, वो कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। इनफैक्ट हम उनसे किसी चीज़ में भी पीछे नहीं हैं। किसी भी एंगल से देख लें, किसी भी जगह से देख लें, अगर हमें मार पड़ रही है तो हमें अपने घर से पड़ रही है। तो जब तक ये नहीं ठीक होते तो हम किसी को क्या ब्लेम देंगे? आपको नहीं लगता अगर हम पॉलिटिक्स की ही बात करें तो पॉलिटिक्स को भी चूज़ करने वाले लोग ही हैं? हम लोग ही हैं, बिल्कुल हम ही हैं। तो हम में तो बात तो उधर ही आ गई ना, हमें इतना शऊर ही नहीं है ना कि सही क्या है, कौन है और किसको आगे लाना है, किसको पीछे छोड़ना है। हम वो किसी वाली बात की आजमाए को बार बार आजमाना, इससे बड़ी शायद ही कोई बेवकूफ़ी होगी। अगर मैं इंडिया की बात करूं, वहाँ पे टेन्योर हुकूमत नहीं चल सकती, ना चले, चेंज तो लाए ना। चेंज भी नहीं लाते। एटलीस्ट पता तो लगेगा कि भाई हमने अगर अच्छा नहीं किया तो उसका हमें रिस्पांस मिल गया है। हम जब को यूनिटी दिखानी चाहिए लेकिन वो हम दिखा नहीं पाते। ऐसा ही है। तो इस सूरत में तो हम डे बाय डे जिस हाथ पे जा रहे हैं, तो अल्लाह के अलावा तो कोई निकाल नहीं सकता, और अल्लाह भी उसी को निकालता है जो खुद अपनी के लिए कुछ कोशिश करेगा। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो आपने कहा है यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिक्स ही हमें मार रहे हैं। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो आपके सामने वहाँ टेन्योर्स ज़्यादा दिए जाते हैं, इवन के एक टेन्योर पूरा करके दूसरा टेन्योर तीसरे के भी चांसेस होते हैं। लेकिन वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। इवन के वहाँ पर लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। अगर श्रीलंका के हालात देख लें, एंड पर 2 वहाँ पर भी ख़ानदान खा रहे थे, जब एंड पे हुआ तो लोगों यूनाइटेड हो गए, यूनिटी आ गई और लोगों ने जाकर उनके अमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में वो यूनिटी नहीं नज़र आ रही। बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान में वो जो ग्रास रूट लेवल पे जो क्या कहते हैं उसको शऊर है ना, वो नहीं है। जब तक हमारी आवाम में शऊर नहीं आता तो हम किसी भी कामयाब नहीं हो
बढ़ना तो क्या कि किसी नंबर पे इधर भी सब शायद ना आ सके। आतंकवाद बनना चाह रहे देखा हैं जाए तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत अच्छा है कारोबारी लिहाज से। जितनी इंडिया में आप देखें वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है वो है नहीं। वहाँ पे ज़्यादा नहीं मुझे लगता है कि यार, गुर्बत ये ख़वातीन देख रही देख, हैं। ये और कहाँ हमारे रह यहाँ रही है? ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ऐश है जो मैंने देखे। यहाँ देखे आप, अगर सर्दियाँ आती है तो हम हर साल नए कपड़े लेते हैं। उनकी ख़वातीन वही कपड़े जो है, मैं क्योंकि खुद ये चाह क्या चुकी हूँ, है? मुझे खुद आइडिया है। ये आप पागल करीब से हुई देखने में है। और दूर से देखने में कपड़े नहीं मेरा होते, बहुत कुछ होता है। आपने कपड़ों की बात की, मुझे नहीं लगता कि डजंट मैटर कि आपके हर साल कपड़े चेंज होना आपकी ये एक इसने बात गुर्बत सही को की शो है। करते हैं कि आप कितने अमीर हो। आपके इंडस्ट्री कितनी बड़ी, आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी, आपका ये मुल्क बात- कितना ये develop बात कर इसने गया, बिल्कुल ये सही matter बोली। करता है। मैं जवाब बता रही हूँ बिल्कुल। कि इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, इतनी महंगाई हो गई, लेकिन आप देखें कि हमारा रहन सहन आज भी उससे अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। हम अपने से ऊपर को देखते हैं, हम अपने से नीचे को नहीं देखते। वो रहन- एरियाज हाँ, देखें, बलूचिस्तान ये देखें, सिंध रहन देखें, सहन पे थर आई देखें, हुई है। ऐसे even बात कि वो समझ ही झुग्गियां नहीं आई देखें, वो यार। लोग देखें जहाँ पे लोग खाने के हाथों रोड हैं। वो बात आपकी सही है, लेकिन इस वक्त जो हम पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं ना, वाकई आप बोल रहे हैं कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो मार्केट बैठ गई है, बिल्कुल बैठ गई। क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन में काम करती हूँ, ब्रांड पे काम करती हूँ। आप देखिए पहले बाहर मुल्क से हमारे यहाँ कंटेनर आते थे बड़े बड़े भर के, उसके अंदर ऐसी बेतहाशा बेशकीमत चीज़ें होती थी जिसकी वैल्यू पाकिस्तान में थी, हम उससे कमा रहे थे। आज वो लोग हमें कचरा भी भेज देते ना, या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भी भेज देते हैं, हम नहीं कमा पा रहे हैं। बिल्कुल। हम इंडिया की लोग यहाँ कहते हैं पॉलिटिक्स खा रही है, पॉलिटिक्स यही तो बात है ना, कपड़ों को कौन देखता है? पॉलिटिक्स क्या अपने मुल्क के साथ लॉयल है? बिल्कुल वो लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ही अपनों को नीचा दिखाते यही हैं, बात ठीक है। अगर हम जैसे एक शादी की तकरीब है, हम ये कहते हैं उसने ये सूट पहना था अपने भाई की शादी में, मैं उससे भी बढ़ के पहनूं। बिल्कुल। हम दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं और हम क्या करते हैं कि हम अपने इससे नीचे वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम दिखावे की नहीं अना मार में रहे। आज अपनी इकोनॉमी को डाउन कर बैठे। बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें ना, देखें कुछ बरादरियाँ ऐसी है, कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो अपनी जो बंदा पहले ज़कात ले रहा होता है उसको इतना कर देते हैं कि वो खुद ज़कात देने के काबिल हो जाता है। हमारे मुल्क में अगर हम चाहें ना तो हम एक ऐसा बना सकते हैं सिस्टम कि जो गरीब रहना उनके लिए एक अलग से एक रखें हर महीने, और उनको हम खड़ा कर सकते हैं। जब गरीब खड़ा होगा तो अमीर और ऊपर जाएगा। आपने पॉवर्टी की बात की थी कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, इवन कि आपने कहा कि यहाँ पर लोग ज़्यादा स्टेबिलिटी से रह रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टेम इंडिया बन गया, हम 100 इकोनॉमीज में भी नहीं आते, पहली 100। इवन के मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो एक मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, हर इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहा है, जॉब प्रोवाइड्स की जा रही है, हर बिल्कुल, तरह की बिल्कुल सहूलत दी यार। जा रही है। गूगल सर्वे उनकी पॉवर्टी जो थी वो डे बाई डे ये डिक्रीज हो रही हाँ। है। फिर हम क्यों कहते हैं कि वहाँ पर इंडिया पॉवर्टी थी? पाकिस्तान का कंपैरिजन है ही नहीं। ये हमारे सबसे पहले तो हमारे जब गुनाह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दी जाते हैं। ये सही बात है। हमारे हुक्मरान, अब आप देखें कि जब हमारे ऊपर के लोग सही नहीं होंगे ना तो हम नीचे के कभी भी ऊपर नहीं जा ये सकते। हाँ, क्या फ्यूचर देख रही हैं दोनों मुल्कों का, आगे बेहतर या नहीं? हम पीछे ही रहेंगे। ये आपको शायद बुरा लगे लेकिन मैं सही कह पीछे रही ही हूँ। रहना है ना। इंडिया वजह इंडिया तो वो तो जाएगा आगे, वो मिट्टी को भी सोना बना देता हाँ, है। यही बात है, यही तो इंडिया की वजह खासियत है। बढ़ेगी ना, इसलिए कि पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल नेगेटिव तरफ लेके जा रहे हैं। कोई इकॉनमी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, किसी को कंसर्न नहीं है, आम आदमी रुल रहा है। अमीर अमीर से गरीब होता है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। कोई इकॉनमी नहीं है, नथिंग, कुछ है ही नहीं करने के लिए। लोग इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं। तो हाउ कम के एक नया कंट्री या एक नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? कभी भी नहीं करेगा वो। और अगर मैं बात करूं वहाँ के गवर्नमेंट की, तो किस नज़र से देखती हैं? वहाँ पर इन्वेस्टर खुद चल के आ रहे हैं, वो बुलाते रही हैं। इस टाइम जो खुद इस चल टाइम के जो आ रहे हैं scenario भाई है, उस इंडिया टाइम में। हर कोई आना चाहता है और अपनी जो है प्रोडक्ट्स को वहाँ पर मतलब एक मुतारिफ करवाना चाहता है। तो वो लोग अपने अवाम को देख रहे हैं ना, वो आम पब्लिक की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हमारे यहाँ लोग आम पब्लिक को नहीं पूछता, गवर्नमेंट आम पब्लिक को नहीं देख रही कि एक नॉर्मल इंसान की कैपेबिलिटी क्या है या नॉर्मल इंसान की अप्रोच कहाँ तक है, वो नहीं देखता। सब अपना मुफाद देख रहे हैं, वहाँ वो लोग अवाम को देख रहे हैं। हाँ। नॉर्मल चुप एक आम आदमी है ना, आप कह लें, उसको देख रहे हैं। तो उस हिसाब से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही कराची की बात करूँ तो कराची की इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है? कराची की सिचुएशन भी सेम है, सेम वही चीज़ है जो है, फ़र्क कुछ नहीं है। इसलिए कि देखे ना, पीडीएम, पूरी पीडीएम सिंध के अंदर आपको भी पता है, सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है। 13 साल में जो लोग कुछ नहीं कर सके वो अब क्या करेंगे? हाँ। और जिन्होंने 30 साल हुकूमतें की, क्या किया? कुछ नहीं किया। कराची को एक टाइम पर मतलब पेरिस माना जाता था, लंदन माना जाता, और आप देखें हालात। अगर जैसे आपको भी पता है कि हमारे एक टेनवर था मुस्तफ़ा कमाल का, उसमें बिल्डअप हुआ,
लेकिन वो मुशर्रफ के दौर में था। मुशर्रफ के दौर में जब उस टाइम बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। अब तो इस बार तो ये चाह ही नहीं रहे कि हो, क्योंकि अगर इन्होंने अगर करवा दिए तो इनको पता है हमें मिलना कुछ नहीं है। बात करूँ ना, हम पहले 100 इकोनॉमीज में भी नहीं आ रहे। इस टाइम जो है कोई भी मुल्क इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। सूरत हाल पड़ोसी मुल्क की ही बात करूँ ना, इंडिया की, देखने वालों सुनने वालों को बहुत बुरा लगता है कि इंडिया की बात की है, लेकिन नो डाउट कि इस टाइम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। 75 ईयर्स हम दोनों मुल्कों को हुए। क्या रीजंस आपको लग रही हैं जो एकदम से वो बूस्ट हो रहे हैं? आप इंडिया को छोड़ दें, आप पहले ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ चले जाए ना, अगर इंडिया को तो छोड़ दें, इंडिया तो हमसे पहले से ही चल रहा है आगे। बिल्कुल। लेकिन जो हमसे बांग्लादेश भी हमसे आगे चला गया, और जो हमारे बाद पैदा हुआ है उसका आज उसकी पोजीशन को और हमारी पोजीशन को अगर कंपेयर करें तो आज हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तानी नहीं मानते, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं मानते। पाकिस्तान इज बेस्ट, मगर प्रॉब्लम क्या है हमारी बेसिकली गवर्नमेंट की। अगर वो एक नॉर्मल बंदे को या एक आम आदमी को प्रेफर करके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है या अपनी इकोनॉमी उस हिसाब से चलाती है ना, तो नो डाउट पाकिस्तान इज वेरी गुड। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, और हमें जिस बेस पे हमें पाकिस्तान मिला था ना, हमने तो वो बेस खो चुके हैं। हम वो जो और इंडिया ने वो थ्योरी पे हमने इस नेशन को हासिल किया था ना, वो थ्योरी हम लोग भूल चुके हैं। अब सबको अपनी मफाद की है, आम लोगों की मफाद की नहीं है। इन लोगों ने भी आके करना, अपने ही केसेस को बंद करना था। बाकी क्या किया इन्होंने? आपके सामने सारी चीजें। अगर मैं बात करूं इस टाइम, तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स जो सिचुएशन चल रही है, वो हमारे 8 ममालिक भी देखने के बाद हमारे पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इवन के अभी लास्ट हम लोगों को 3 बिलियन जो है वो उधर से मिले थे चाइना से, और 3 बिलियन सऊदी अरेबिया से। इवन सऊदी अरेबिया वो ममालिक है जब हमें मदद की जरूरत पड़ी उसने किया, आज वो भी हमें प्रेफरेंस नहीं दे रहे। कैसे देगा? उसको पता है ना फॉरेन पॉलिसी है, ना हमारे पास कोई फॉरेन फंडिंग है। हम एक चीज़ों पे लग गए उसी लाइन पे। इसने घड़ी चुरा ली, इसने गाड़ी चुरा ली। ये सारा करते हैं। हमारे पास ना बेसिक्स, हमारे पास क्या है, ना गैस है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। हम इन्हीं चक्रों में ही उलझे हुए हैं, इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। पीछे ये जो कर रहे हैं, मगर कम से कम आवाम को तो देखो हम कहाँ खड़े, हमको कुछ पता ही नहीं है। कौन सी कंपनी आएगी? कोई नहीं आएगी। इंडिया को हम कह रहे हैं, इंडिया हम खाली वाघा बॉर्डर पे गार्ड ऊँची ऊँची टांगें उछाल देते हैं। ये तरक्की थोड़ी है। पूरी 60% कह रहे हैं हमारी फ्यूल की कंजप्शन ही हम खत्म कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स पे जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? खाली गार्ड टांग उड़ा के जोर से पटक देता है, बात खत्म। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, पेट्रोल सही अच्छी बात बोली है। पूरी दुनिया में महंगा हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है, लेकिन जब कम होता है तो वहाँ पे भी कमी आती है। यहाँ क्या हुआ है? आज पेट्रोल कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं? 10 रुपए नीचे इन्होंने एहसान किया है। और जिसको ये लोग शोर करके गालियां देते थे, चोर कहते थे, उस दौर में डॉलर था 170 रुपए का, आज डॉलर है 265 रुपए में। वो भी आपके मुल्क में अवेलेबल नहीं है 1 रुपया भी। खूबसूरत क्या आपको वीडियो पसंद? तो यार इसके साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देखा यार, बहुत ही हमें अफसोस हुआ, और यार इंडिया की तारीफ सुनते बस यार खुशी महसूस हुई है भाई। यार इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और पाकिस्तान को अब चेक करो। बिल्कुल, कोई उस पे यकीन नहीं कर रहा, कोई इनको जो है ना दे नहीं रहा। और उसने बात कितनी प्यारी बोली है, कहता है कि यार इंडिया को छोड़ ही दें, ये जो हमारे जाते हैं गार्ड वाघा बॉर्डर पे टांग उछालते हैं और बस बात खत्म कर देते हैं। ये तरक्की नहीं होती ना यार। कहते हैं कि इन लोगों ने तरक्की कर, तरक्की उसको कहते हैं जो इंडिया अभी कर रहा है। अभी कर रहा है, सारों को दिखा रहा है। 5 लार्जेस्ट सिटी बन गया यार, 5वें नंबर पे इसका आ रहा है नाम। और पाकिस्तान का 100 वाली लिस्ट में भाई इसका नहीं आ रहा। आप खुद चेक करो यार। दूसरे नंबर पे भाई इंडिया की मैं बात बोलूँ ना, तो इंडिया में बहुत ही अमन शांति है। मतलब इस तरह पीएम मोदी जी अभी खड़े हैं ना, तो और किसी की जरूरत नहीं है कि वो आ सके। और पीएम मोदी जी प्यारा मुल्क चला रहे हैं अपना। यही बात है। और दूसरा ये कि हमें जो सऊदीया दे रहा था वो भी पीछे हट गया। वो भी हट गया। इन्वेस्टर कोई इधर आ ही नहीं रहा। और इंडिया में भाई खुद आ रहे हैं, उन्हें कोई बोल भी नहीं रहा, और वो खुद आ रहे हैं। चेक करो, गूगल जैसी कंपनियां उधर हैं, उधर कंपनी। और वो अभी आईफोन भी जा रही है। वो क्या कह रही थी औरत, जो कह रही थी कि हमारे जो है ना साल बाद कपड़े और इंडिया में चेंज नहीं होते। अभी तक तुमने देखा क्या है? इंडिया की वीडियो तुम देखो ना, होता क्या है, कितने कितने कपड़े चेंज करते हैं। और ये देखो भाई उनकी एक, मैं उनकी एक साड़ी की बात करूँ ना, वो भी हमारे
10 जोड़ों से ऊपर है, उनकी एक साड़ी भी बहुत ऊपर है। वहाँ अक्सर साड़ियाँ पहनती है ना, मतलब लेडीज, तो वो भी उनसे ऊपर है। यही बात है। और हाँ। लोग इसने क्या कैसे दिया कि यार हाँ, इंडिया ऐसे जो है पता ना, नहीं है यार, वो जो इन चीजों पे सोचते नहीं है, फजूल चीजें हाँ। समझ लो आप। लेकिन जो है ना, आप चेक करो, गूगल जैसी कंपनियां ऊपर है, सारा कुछ ऊपर है यार उनका। हाँ ना, तो यार हमें बहुत ही इंटरेस्ट हुआ ये वीडियो देखकर, आपके साथ शेयर कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।